बोलो भक्त भगवान की, संत गुरु भगवान की, हनुमंत लाल की। देखो, परिश्रम का फल मीठा होता है और परिश्रम से कमाया हुआ धन ये धार्मिक होता है, और नंबर 2 का कमाया हुआ धन धार्मिक नहीं होता है। एक राजा थे और उनकी रानी थी और उनका बेटा था। ये तीनों लोग बड़े आराम से अपनी प्रजा को पालन करते हुए काम कर रहे थे, लेकिन प्रजा के धन का अधिकारी राजा केवल 15% ही खर्च करने का अधिकारी होता है, बाकी 85% तो प्रजा का धन है। अगर उस प्रजा के धन से उसने गौशाला बनवा दिया, प्रजा के धन से पौशाला बनवा दिया, प्रजा के धन से स्कूल बनवा दिया, प्रजा के धन से उसने भंडारा करवा दिया, मंदिर बनवा दिया और नाम अपना चला रहा है, तो उसकी कमाई तो है नहीं, ये प्रजा की कमाई है, इससे ध्यान रखना चाहिए। और प्रजा की कमाई से तुम भंडारा कर डालो, भागवत कर डालो, दान पुण्य कर दो, तो उसमें तुमका बहुत कम मिले है, परसेंटेज में हाँ बिल्कुल कम पई हो। तो इसलिए राजा साहब बहुत दिन तक काम किए इस प्रकार से, तमाम दान पुण्य करता है, बहुत दिन तक के रहे। इसके बाद संजोग के बाद धीरे धीरे एक राजा द्वासर इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई कर दी तो बड़ा घमसान युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद महासंजोग से राजा के राज्य दूसरे के राजा के हाथ में पहुँच गया, और दूसरे राजा के हाथ में जब पहुँच गया तो अब तो राजा कहाँ देश निकासी के समय आएगा। राजा और जब वो कब्जा कर रही प्रजा पर शासन करे लाग, तो राजा साहब सोचें कि हियाँ भीख मांगे खाए ठीक नहीं है, चलो प्रदेश चले जाइए, बाहर चले जाइए। राजा और रानी और लड़का ये सब जने घर से निकल पड़ते हैं, जाए पहुँचे तो एक नगर में पहुँचे, उसका नाम था सत्य धर्म की नगरी। सत्य धर्म की नगरी थी वो, और सत्य धर्म की नगरी में जाकर के पहुँचे तो उसमें एक बनिया रहता था। वो बनिया जो है धर्म को खरीदता था। धर्म कैसे खरीदा जाता है? जो कोई पहुँचे तो उससे कहा कि तुम कौन धर्म के हो, तो कोई कहा कुछ बताओ कि हम यूँ धर्म के वो धर्म के, और मुश्किल के समय आओ तो कहा एक कागज़ पर लिख के तक तर्जुआ पर रखो। एक बार तराजू पर कागज़ धै दिए और दूसरे बार वो कागज़ के बराबर जितना धर्म करता है उसके हिसाब से ऊपर सोना चांदी चढ़ जाता है। वो का दे देता है कि धर्म के तुम्हारा धर्म हम ले लिए थे और हमारा सोना चांदी तुम ले जाओ। अब राजा साहब पहुँचे, जब वहाँ दिक्कत, वहाँ देश निकासी हो गई, बाहर निकले तो खाना पीना पहनना वहाँ सारी दिक्कतें थी। इस दिक्कत को देखते हुए उन्होंने क्या किया थी, तुरंत ही सोचा कि अब क्या करें। तो एक कागज़ पर लिख कर दें पौशाला, कुछ पैसा नहीं चढ़ा, रुपया नहीं चढ़ा, मंदिर देवालय और दान पुण्य सब कुछ, तमाम जो चीज़ अपने प्रजा के साथ किया था तमाम उठाए, कहाँ चढ़ाई, रुपया पैसा नहीं चढ़ा। तो कहे कि तुम झूठे के हो, कुछ ना है, झूठ कहा तो, और या तो के हो तुम अपने धन से नहीं के हो, दूसरे धन से के हो तो तुम पहियो का। कुछ मिलता है, बहुत कम परसेंटेज मिलता है। तो ऐसे समय में अब राजा भीख मांग कहाँ, और एक दिन राजा साहब पहुँचे तो एक जगह मजदूरी की, और मजदूरी करके कुछ आटा लेके आए, और आटा लेके आए और भांटा लेके आए, और नमक लेके आए, और कंडी लेके आए, भौरी बनाए कहाँ कंप्लीट की, और नमक लेके आए बनाए कहाँ। राजा और रानी खाए बैठे, तब तक कि एक भिखारी आएगा। भिखारी कहे महाराज आपकी जय जयकार हो, कहें क्या बात है, कहें भूखे बहुत है। तो 4 भौरी बनाई न है, तो एक रानी खा ली, एक राजा खाइन और एक लड़कवा खाई, एक भौरी बची। सबसे पहले उसका बड़े प्रेम के साथ भिखारी कहाँ खवा दी। वो बड़ा आशीर्वाद दी, कई दिन के भूखा रहे, आशीर्वाद देकर चला गया। तो वह दान पुण्य हुआ बढ़िया। एक के बाद मन में सोचे कि तनी का लिख के देखी, तो का एक कागज़ पर लिख के तो कि वो धनी खिया पहुँचे, जाए कहाँ तराजू पर पहुँचे, तो ऐसे तराजू ऊपर से नीचे कहाँ आएगा, ऊपर तमाम सोना चांदी हीरा मोती चढ़ गया। तो और लेके आए, बड़े आराम से रह लाग। धीरे धीरे वह पैसा से अपन सेना की तैयारी की, सेना की तैयारी करके धीरे धीरे बड़प्पन वह राजा के पद सेना तैयार करके तक जो राजा इनके राज छीन ली सारा, वो राजा के ऊपर चढ़ाई करी।
और जब सेना और बाहुबल सारी चीज़ तैयार हो गई, धीरे धीरे समय का इंतज़ार होता है। पहले भगवान से प्रार्थना करो, फिर प्रतीक्षा करो। भगवान सबकी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, सुनना उनका काम ज़रूर सुनते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये किया और फिर दोबारा अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब है कि परिश्रम का धन बड़ा ही फलदायी होता है, और जो परिश्रम से नहीं नंबर 2 की कमाई के होता है उसमें कुछ मिलने वाला नहीं होता है। इसलिए परिश्रम करो और उसमें का दशांश ज़रूर दान में लगाओ, तभी कल्याण होगा। और भगवान की शरण में जा। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।